तो आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7.3। पिछली क्लासों में हमने प्रश्नावली 7.2 अच्छे से कंप्लीट कर ली है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 7.3 चालू करने से पहले इसके बेसिक के बारे में समझते हैं, फिर इसके बाद हम सभी क्वेश्चन को चालू करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो प्रश्नावली 7.3 है, प्रश्नावली 7.3, ठीक है। अब इसके हम बेसिक के बारे में समझेंगे। बेसिक, ठीक है। बेसिक में क्या समझेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ABC। अब इसके कुछ निर्देशांक हम लिख लेते हैं। जैसे इसके निर्देशांक हम यहाँ पे 4,3 ये समझाने के लिए लिखे रहे हैं, ठीक। और इसके 7,2 और इसको हम 3,5 कर लेते हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज के हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे निर्देशांक दिए हैं और हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अभी हमने पिछले क्लासों में और अभी बेसिक तक हमने क्या पढ़ते आए हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। एक और फार्मूला होता है जिसे हम हीरोन का सूत्र बोलते हैं। वो क्या होता है? S एक होता है S - A और होता है S - B और S - C। S क्या होता है? S जो है कि अर्ध परिमाप होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। जैसे त्रिभुज की अगर जो भुजाएं ABC होंगी तो वहाँ पे ABC तीनों का योग बटे 2 कर देंगे। ये अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। इसको अभी हम समझा दें। अगर यहाँ पे भुजाएं जो हमें भुजाएं हैं AB, BC, AC, ये अगर भुजाएं पता होंगी तब तो हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर निर्देशांक ज्ञात होंगे तब हम कैसे निकालेंगे, यहीं पे समझने वाले हैं, ठीक है। अब आप इनके हिसाब से कैसे कर सकते हैं? जैसे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या आप यहाँ पे इससे निकाल सकते हैं? निर्देशांक दिए हों और आप इस फार्मूला का यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। वो भी कैसे? देखो, ये जैसे ये भुजा, इसके निर्देशांक C के निर्देशांक क्या दे रहे हैं? 3,5 दे रखे हैं और B के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? 7,2। इन दोनों के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं ना। अभी हमने पिछली प्रश्नावली में बीच की दूरी का फार्मूला पढ़ा है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट, अभी हमने पढ़ा है ना। तो इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, तो मतलब ये वाली भुजा की लंबाई हमारी निकल आएगी। इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये वाले की भी लंबाई निकल आएगी। इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये वाले की भी लंबाई निकल आएगी, ठीक है। जब भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तो यहाँ पे हम आधार तो ये हो जाएगा, हमें ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला तो अभी हमारा नहीं लग पाएगा, ठीक है। अब दूसरे फार्मूले से देखो, हीरोन का फार्मूला से यहाँ पे अर्ध परिमाप जब तीनों भुजाएं हमारी पता होंगी तो अर्ध परिमाप हम निकाल लेंगे और ABC घटाते ये वाला फार्मूला हमारा इसमें काम कर जाएगा। जब हमारी तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी, मतलब सभी के हम बीच की दूरी निकालेंगे तो तीनों भुजाएं याद निकल आएंगी, फिर हम ये वाला फार्मूला हीरोन का फार्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ऊंचाई तो अभी हमें पता नहीं है, ऊंचाई पता होगी जब भी हम इससे निकाल सकेंगे, पहले वाले इस फार्मूले से, ठीक है। इस वाले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके निर्देशांक दिए हों तब आप कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है, आप इससे भी निकालेंगे लेकिन आपका बहुत लेट जाएगा, ठीक है। बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए अगर निर्देशांक दिए हों तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, बस सीधा सा आपको उस फार्मूले में पूरा मान पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको इन फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उस सूत्र को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्या होता है, डेल्टा बराबर लिख दे रहे हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये पूरा फार्मूला है, ये फार्मूला आपको पूरा रट डालना है। ठीक है, अगर ये याद है आपको तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निर्देशांक दिए हों तो आपको ज्ञात करने में कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, आप x1 y1 x1 y1 x1 y1 किसी को भी समझ सकते हैं, किसी को भी x2 y2 समझ सकते हैं, किसी को भी x3 y3 समझ सकते हैं, बस उसको हमें दोबारा नहीं, उस बिंदु को दोबारा नहीं रिपीट करना है। ठीक है, आप कोई भी मान किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा x1 x2 x3 तीन दे रखे हैं और y1 y2 y3 डबल बार दे रखे हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद ही करना है। ठीक है, अब हम आपको प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। अब यहाँ पे देखो 3 शीर्ष दे रखे हैं, पहला पार्ट हो जाएगा और दूसरा पार्ट इसमें भी 3 शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है। आप इसको x1 y1 समझिए और इसको x2 y2 समझिए, इसको x3 y3 समझिए और पूरा सा उसी फार्मूले में हमें पुट कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले का पहला पार्ट है, इसमें निर्देशांक दे रखे हैं 2,3 और -1,0 और 2,-4। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना के और इनको हम दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, इसको A B C, A के निर्देशांक है 2,3 और B के क्या कर देंगे -1,0 और C के कर देंगे 2,-4। ठीक है, अब सीधा सा हम फार्मूला लगा देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फार्मूला हमने क्या लिखा है, आप उसको बार बार रिपीट करिएगा। ठीक है, 1/2 है, इसको 1/2 कर देंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये पूरा फार्मूला हम बार बार लिखेंगे, आपको रट जाएगा। ठीक है, रूट डेल्टा 1/2 x1 क्या है, इसको आप समझिए, x1 मतलब 2, y2 ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो y2 क्या है, y2 यहाँ 0 है, y3 -4 है और यहाँ पे माइनस फार्मूला में होता है तो प्लस का हो जाएगा। x2 क्या है, -1 लिखेंगे और y3 क्या है, -4। ठीक है, -4 और क्या है -y1 क्या है, -3 प्लस x3 क्या है 2, y1 माइनस y2 y1 3 है, y2 क्या है 0। ठीक है, डेल्टा ये 2 है, 1/2 0 4 जोड़ेंगे क्या आएगा, 4 आएगा और फिर 4 का हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2, क्योंकि कोष्टक के बाहर है तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस, अब ये क्योंकि इसको हम एक बार लिख ले रहे हैं। ठीक है, -1 ये क्या हो जाएगा गुणा -7 हो जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा ना, -3 -4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा माइनस का, तो इसको हमने एक बार लिख लिया है, अभी गुणा नहीं किया है। 3 से 0 घटाएंगे 3 आएगा, फिर 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा, कोष्टक के बाहर 2 है। ठीक है, 1/2 8। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 7 × 7 प्लस 6। तीनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 8 7 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये ऊपर ही रहेगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा 21 तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर 21/1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला 21/1। अब क्षेत्रफल निकलता है तो हम लिख देंगे वर्ग, इकाई कर देंगे या मात्रक कर दें या यूनिट कर दें। ठीक है, बात वही है, अभी इसका कोई मात्रक नहीं है तो हम इकाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा पार्ट। तो पहले का दूसरा पार्ट है,
उसके निर्देशांक दे रखे हैं -5, -1 और 3, -5, ठीक है, और 5, 2। इसको त्रिभुज में दर्शा देते हैं। ABC ये हो जाएगा -5, -1 और ये 3, -5 और ये 5, 2। ठीक, अब लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फार्मूला तो हम बार बार ही लिखेंगे, ठीक है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। कोष्टक बंद कर देंगे। 1/2 x1 क्या है -5, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ठीक है। तो y2 -5 y3 क्या है, y3 माइनस केवल 2 है, तो -2 हो जाएगा, फार्मूला में ही माइनस होता है, प्लस x2 3 है, y3 क्या है 2 है, माइनस y1 देखो यहाँ पे माइनस का 1 है, अब माइनस फार्मूले में होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा। फिर क्या है x3 क्या है 5, y1 माइनस y2 क्या है माइनस का 1, y2 क्या है -5, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। -5 ये दोनों जुड़ जाएंगे, -5 -2 क्या हो जाएगा -7। इसको एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है। 2 1 3 हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 5 से 1 घट जाएगा 4 आ जाएगा। अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, एक बार लिख लिया है, ठीक है। 7 पन्ना 35 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 35 आया। 3 त्रिक 9 और 5 चौक 20, ठीक है। सभी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन सभी को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद ये ऊपर ही आ जाएगा, एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे आप कितना आएगा 35 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55 आएगा। 55 में फिर हम 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 64, अब ये 64 का जो ऊपर गुणा होगा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा 64/2। हम सीधा से यहीं पे काट देते हैं तो कितनी बार में चला जाएगा, ये 32 बार में। 64 का आधा कितना होता है 32, तो यहाँ पे 32 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है तो वर्ग लगा देंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। अब संरेखी क्या होता है हमें ये समझना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसमें भी k आता है बिंदु में और इसमें भी k आता है, तो k का हमें मान ही निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको समझना है संरेखी के बारे में। संरेखी का मतलब सीधा से यही हुआ एक ही रेखा में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम 3 बिंदु ले लेते हैं, ये वाला एक बिंदु हुआ और एक बिंदु ये हुआ और एक बिंदु ये हुआ। तीनों अगर एक ही रेखा में हो तो हम तीनों बिंदु को क्या बोलेंगे, संरेखी बोलेंगे, ठीक है। तो संरेखी का सिंपल सा मतलब हुआ जितने भी बिंदु हों अगर उसी रेखा में हो तो हम उन बिंदुओं को क्या बोलेंगे, संरेखी बिंदु बोलेंगे, ठीक है। अब आपको ये भी समझना है, अगर हम कहीं रेखा खींच रहे हैं, ये हमने एक रेखा खींच दी, इस रेखा का क्षेत्रफल क्या होगा, इस रेखा का क्षेत्रफल 0 होगा। अगर हम एक बिंदु ले लेते हैं, ये छोटा सा बिंदु, इस बिंदु का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अगर इसी को हम बड़ा कर रहे हैं, खूब बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अब भी इसका क्षेत्रफल 0 होगा। मतलब अगर हम बिंदु ले रहे हैं उसको कितना भी मोटा कर दें तो उसका क्षेत्रफल 0 ही होगा। अगर हम एक रेखा ले रहे हैं, उस रेखा की लाइन को हम कितना भी मोटा कर दें उसका जो क्षेत्रफल होगा 0 होगा। सिंपल सा हमने क्या समझा, जो रेखा होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है, जो बिंदु होता है उसका क्षेत्रफल 0 होता है। लेकिन अभी हमें रेखा पे फोकस करना है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी मतलब एक ही रेखा में है, ये एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। जब ये एक ही बिंदु में है तो यहाँ पे रेखा बन रही है ना, यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है।
अगर इन तीनों बिंदुओं को हमने मिला दिया तो ये संरेखी हो गया। संरेखी पे मतलब इसका क्या क्षेत्रफल एक ही रेखा में है ना, और रेखा का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो संरेखी कहे तो आपको क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हम इसको एक बार फार्मूला लिख देते हैं, या यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, बिंदु संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ठीक है। सिंपल सा हमें यही समझना है, अगर बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 0 रखेंगे, ठीक है। क्योंकि बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो रेखा का तो क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, तो हम क्षेत्रफल 0 ही रखेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे फार्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। फार्मूला तो हम लिखते ही चलेंगे, ठीक है, y1 माइनस y2। अब यहाँ पे जो डेल्टा है क्षेत्रफल, इसका मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि क्षेत्रफल 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे और इसमें हम आगे मान रखते चलेंगे। तो चलिए अब हम दूसरे का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको आगे नहीं, क्षेत्रफल की जगह हम सीधा यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा बराबर 0। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, बिंदु दे रखे हैं 7, -2 और 5, 1 और 3 K, ठीक है। अब यहाँ पे x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब बिंदु संरेखी हैं तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिंदु संरेखी है। तो सिंपल सा हम डेल्टा बराबर 1/2, अब यहाँ पे फार्मूला लिखा ही है, हम लिख देंगे x1 क्या आ जाएगा 7, y2 माइनस y3 क्या है 1, y3 K प्लस x2 5, y3 माइनस y3 K माइनस y1 क्या है -2, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस का 2 प्लस x3 क्या है 3, y1 माइनस y2 -2, y2 माइनस का 1। ये इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 0, 1/2 7। ये 1 से के तो घटेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, इसको हम एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी नहीं घटेगा तो 5K प्लस 2। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 -1 जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इसको हम एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है, 3 गुणे -3, 0, 1/2। तो अब हम 7 का पहले किस में गुणा करेंगे, 1 में गुणा करेंगे, तो 7 × 7। अब 7 का हम किस में गुणा करेंगे, K में, तो 7K आ जाएगा। अब 5 का गुणा पहले हम किस में करेंगे, K में, तो 5K आ जाएगा। अब 5 का गुणा किस में करेंगे, 2 में, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। ये 3 त्रिक 9, माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का ही आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जो अंक के होंगे उनको हम जोड़ घटा लेंगे, 7, 10, 17 और 17 में से हम 9 घटाएंगे, क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। ये माइनस का 7K है और ये क्या है 5K है, तो घट जाएगा ना, क्या आ जाएगा, माइनस का 2K। अब यहाँ पे एक, इसके नीचे 1 होता है बटे में, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 का 1 में हो जाएगा, और ये जो पूरा पार्ट है ये ऊपर ही माना जाता है, नीचे नहीं माना, हर में नहीं माना जाता, अंश में ही होता है, ठीक है, ये पूरा पार्ट। और ये 2 जो है कि किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 में हो जाएगा। सीधा सा आप ये लिखिए, हर है तो इधर चला जाएगा 0 में, तो सेम इधर क्या बचेगा, यही वाला पार्ट सेम बचेगा, क्योंकि 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये सेम है ही है, तो ये सेम 1 के साथ गुणा होगा तो यही सेम आ जाएगा, ठीक है, -2K। अब इस 8 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 2 उधर है। अब K बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो 8/2 आ जाएगा। तो K बराबर क्या आया, तो
भाग चला जाएगा, 2 का 8 में 4 आ जाएगा। तो के का मान क्या निकला? 4 निकला। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो दूसरा पार्ट है 8, 1 और बिंदु दे रखा है के, -4 और दे रखा है 2, -5। ठीक है, सिंपल सा हम फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी लिखना। ठीक है, क्योंकि बिंदु संरेखी हैं, तो डेल्टा बराबर 1/2 हम एक बार फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3, y1 - y2। तो डेल्टा की जगह हम क्या रखेंगे? 0 रख देंगे, क्षेत्रफल 0 है। ठीक है, क्योंकि बिंदु संरेखी है। x1 8, y2 क्या है यहाँ पे देखिए -4, y3 -5, माइनस प्लस हो जाएगा 5, x2 क्या है k, y3 -5, y1 -1 है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, x3 2, y1 1, y2 -4 तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 0 यह समझ लीजिए आप 1/2 इसमें से हटा ही दीजिए, क्योंकि ये 2 फिर उधर 0 ही चला जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको हटा, जब आपका बिंदु संरेखी हो और डेल्टा क्षेत्रफल बराबर 0 हो तो आप इस 1/2 को हटा दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा हम 0 बराबर, अभी ये 2 क्योंकि उधर चला जाएगा 0 ही चला जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, 8, ये 4 और ये प्लस का 5, तो घट कर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लिया, प्लस के ये -5 -1 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। 1 और 4 जुड़कर 5 आ जाएगा। 8 × 8 ये 6 और के गुणा हो जाएगा -6 के, और ये 5 दूनी 10। अब के वाले पार्ट को हम इस पार रोक लेंगे और जिसमें के नहीं लगा है हम उसको इस पार भेज देंगे 0 की तरफ। 8 और 10 जुड़ कर के आएगा 18, इधर गया है -18, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में। ठीक है, इधर क्या बचा? -6 के, माइनस कट जाएगा। तो के बराबर क्या आया? 18/6। तो के बराबर क्या है? 36 18। के का मान क्या निकला? 3 निकला। यहाँ पे 1/2 आप ना समझ पाए हो तो आप इसको लिखते लाइएगा, बाद में वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहीं पे हटा दिया है। तो के का मान इसमें 3 निकला। तो दूसरे का दूसरा पार्ट भी हमारा चालू हो चुका है। अब हम तीसरा, चौथा, 5वां पार्ट अगली वीडियो में चालू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।